नमस्कार, स्वागत है आपका द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य हेडलाइंस पर। आज सुबह 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा भारत बंद। केंद्र ने राज्यों को दिए सतर्क रहने के निर्देश। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि मंगलवार को किसान संगठनों और उनके समर्थन में विपक्षी दलों द्वारा आहूत भारत बंद के दौरान सुरक्षा कड़ी की जाए और साथ ही शांति सुनिश्चित की जाए। किसान नेताओं ने कहा, भारत बंद के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाए, आपात सेवाओं को अनुमति। किसान नेताओं ने सोमवार को कहा कि 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान आपातकालीन सेवाओं की अनुमति होगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि हाल ही में लागू खेती से जुड़े कानूनों के खिलाफ बंद के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाए। किसानों के बाद डॉक्टर भी सरकार से नाराज। आज 10,000 जगहों पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। मंगलवार को डॉक्टर देश भर में 10,000 से अधिक सार्वजनिक स्थलों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टरों ने केंद्रीय चिकित्सा परिषद की ओर से जारी अधिसूचना के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इस अधिसूचना के तहत स्नातकोत्तर आयुर्वेद सर्जरी के छात्रों को भी आधुनिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने और अभ्यास करने की मंजूरी दी गई है। इसी वजह से देश भर के डॉक्टर नाराज हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की फोन पर बात। इन मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। पीएमओ ने बताया कि वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने फ्रांस में हुए आतंकी हमलों को लेकर संवेदना जताई और कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जंग में भारत फ्रांस के साथ है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बोले, गुजरात में भारत बंद नहीं, जबरन किया तो होगी सख्ती। भारत बंद में बैंक कर्मचारी संगठन नहीं होंगे शामिल। बैंक कर्मचारी संगठनों ने मंगलवार को किसानों के भारत बंद में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीतने के साथ ही एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। कोहली ने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान बन गए। न्यूयॉर्क में प्राइमरी स्कूल फिर खोले गए। बांग्लादेश की एजुकेशन मिनिस्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव। स्टाफ संक्रमित मिलने के बाद इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका दौरा रद्द। 3 मैच की वनडे सीरीज होनी थी। कृति सैनन भी कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन के अंदर वरुण धवन, नीतू कपूर और मनीष के बाद चौथी सेलिब्रिटी को हुआ संक्रमण। लॉकडाउन के बाद से ट्रैक पर वापस लौटी फिल्म इंडस्ट्री में अब कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जुग जुग जियो फिल्म की कास्ट के बाद अब कृति सैनन भी कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके पहले वरुण धवन, नीतू कपूर और मनीष पॉल भी पॉजिटिव आ चुके हैं। वे चंडीगढ़ में राजकुमार राव के साथ शूटिंग कर रही थी। कृति मुंबई वापस लौट आई है, तब उनकी रिपोर्ट सामने आई। यूपी में अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर। किसान आंदोलन के समर्थन में कर रहे थे हल्ला बोल। कृषि मंत्री से मिले हरियाणा के कुछ किसान संगठन। कहा, आंदोलनकारियों की मांग के अनुसार संशोधन करें लेकिन वापस नहीं लें। सरकार और आंदोलनरत किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल पाया है। अब हरियाणा के किसानों के एक समूह ने कृषि मंत्री से बात की और नए कानून का समर्थन किया है। दिल्ली में हार रहा है कोरोना। पिछले 6 महीने में सबसे कम पॉजिटिविटी रेट। सत्येंद्र जैन ने कहा कि 1 महीने पहले 7 नवंबर को सकारात्मकता दर 15.26% थी, जो अब घटकर 3.15% हो गई है। 8 दिसंबर को देश भर में नहीं चलेंगे टैक्सी, ऑटो और बस। पूरे देश में होगा चक्का जाम। कल पीएम मोदी करेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को संबोधित। पीएम मोदी मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को संबोधित करेंगे। पीएमओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि IMC 2020 का आयोजन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। इसका आयोजन 8 से 10 दिसंबर 2020 तक किया जाएगा।
इसी तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।